एक समय की बात है, राजधानी दिल्ली में अपने माता पिता से अलग रहने वाली प्रीता अपना बिजनेस संभालती थी। अपने बिजनेस को कामयाब बनाने की वजह से ही उसे अपने पेरेंट्स से अलग होना पड़ा था। पर अपनी फैमिली मेंबर्स से अलग होने के बाद प्रीता काफी अकेली पड़ गई थी। उसकी जिंदगी में दुख दर्द बांटने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। अभी एक रात जब प्रीता डिनर के लिए पास वाले रेस्टोरेंट में जाती है, तभी अचानक उसके पास एक करण नाम का लड़का आकर बैठता है और प्रीता से कहता है, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं यहाँ बैठकर खाना खा सकता हूँ? तभी प्रीता कहती है कि हाँ बिल्कुल। इसी तरह कुछ देर बाद ही दोनों का ऑर्डर सर्व किया जाता है और दोनों ही डिनर करना शुरू कर देते हैं। करण खाने में बिजी था, वहीं प्रीता का अपने खाने में कोई ध्यान ही नहीं था। वो तो टकाटक करण को ही देखे जा रही थी, वो इतना स्मार्ट जो था। तभी अचानक करण के पास उसके किसी करीबी का फोन आया, जिससे उसने कुछ इस तरह की बातें की जिससे प्रीता को महसूस हुआ कि करण भी कहीं न कहीं अपनी जिंदगी में अकेलापन महसूस कर रहा है और इसीलिए उसी पहली मुलाकात में ही करण प्रीता की आंखों में इस तरह से बस जाता है कि वहां से घर वापस जाने के बाद भी प्रीता की नजरों के सामने से करण की परछाई हट ही नहीं रही थी। सोते जागते, खाना खाते और बिजनेस का कामकाज संभालते वक्त 24 घंटे प्रीता के ख्यालों में सिर्फ करण ही था। इसीलिए तो पहली ही मुलाकात के बाद से ही उसने एक डायरी लिखना शुरू कर दी थी, जिसमें उसने करण के साथ हुई अपनी पहली मुलाकात का हर एक पल जाहिर किया। यही नहीं बल्कि अगले दिन ही प्रीता ने कैसे न कैसे करण का पता लगाया और उसका पीछा करना भी शुरू कर दिया। और आखिरकार चुपके से करण का पीछा करने के दौरान ही प्रीता को पता चला कि असल में उसने करण के बारे में जो सोचा था वो वैसा ही है, यानी कि प्रीता की तरह वो भी अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेला था, जिसके साथ उसके दुख दर्द बांटने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। और तो और एक बार तो उसने इस वजह से अकेले में रोते हुए भी देखा। करण के आंसुओं को देख नहीं पाई, इसलिए वो तुरंत उसके पास चली गई और कहा कि पहचाना करण, मैं वही हूँ जिसे तुम कुछ बीते दिनों पहले एक रेस्टोरेंट में डिनर करते वक्त मिले थे। मेरा नाम प्रीता है और उस पहली मुलाकात में ही मैं तुम्हें अपना दिल दे बैठी थी। तभी से ही मैं तुम्हारा रोजाना पीछा करती हूँ। मैं तुम्हारे अकेलेपन को समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी इस अकेलेपन का सामना काफी गहराई से किया है। तुमसे मिलने के बाद मुझे लगा कि शायद अब मेरी ये तन्हाई खत्म हो जाएगी। आई रियली लव यू करण, क्या तुम मुझे अपनाओगे? ये देखो, मैंने अपनी पहली मुलाकात की डायरी भी लिखी है। प्रीता की वो डायरी पढ़कर और उसकी बातों ने करण को अपना होने का एहसास दिलाया था और इसी वजह से करण को लगा कि प्रीता उसके लिए एकदम परफेक्ट लड़की है। इसीलिए वो प्रीता के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और उसी दिन से दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं। और लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ अपना घर भी बसा लेते हैं। दोस्तों, आपकी जिंदगी का अकेलापन दूर करने वाला शख्स कौन है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।